नमो नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नवग्रहों में देवताओं के गुरु कहे जाने वाले बृहस्पति, जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, 9 अक्टूबर 2024 से ही वक्री अवस्था में चलायमान है, वृषभ राशि में चलायमान है और ये 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। तो गुरु की वक्री चाल सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम इस समयावधि में देने वाली है, यानी 18 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक की समयावधि में गुरु वृषभ राशि में वक्री अवस्था में मौजूद हैं और क्या परिणाम आपको दे सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों, जैसा कि आपको पता है कि नवग्रहों में पापी ग्रह अगर वक्री होते हैं तो उनके पाप प्रभाव में कई गुना वृद्धि हो जाती है। वहीं शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके शुभ प्रभाव में कई गुना वृद्धि रहती है। बृहस्पति शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं तो क्या रिजल्ट आपको देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो सिंह राशि वाले जातकों, देवगुरु के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो देखिए, नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सबसे प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। इनको देवताओं का भी गुरु माना जाता है। गुरु को दर्शन, नियम, ज्ञान, शिक्षा, संतान, भाग्य, बड़े भाई और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर देवगुरु का पूरा प्रतिनिधित्व होता है। इनकी जो महादशा होती है 16 वर्षों की होती है। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मजबूत और प्रभावी अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की उपलब्धि और सफलता को भी देने का काम करते हैं। बलवान गुरु के प्रभाव से जातक को नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान और उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। अगर गुरु बलवान अवस्था में विराजित हों तो जातक को बौद्धिक रूप से ज्ञानवान और मजबूत बनाने का काम करते हैं। बलवान गुरु के प्रभाव से गुरु की महादशा में विवाह होने की संभावना होती है, संतान होने की संभावना रहती है और जातक को गुरु अगर बलवान होते हैं तो सभी क्षेत्रों में उन्नति देने का काम करते हैं। और जब भी जन्म कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो देखिए, कर्जों को जीवन में देते हैं, धन संकट होता है। कमजोर गुरु के प्रभाव से शिक्षा अवरुद्ध हो जाती है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। शरीर में पेट की बीमारी, हार्निया, डायबिटीज और गुरु के पीड़ित होने पर लगातार मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम देवगुरु आपको देने वाले हैं। तो 4 फरवरी तक ये वक्री अवस्था में, बलवान अवस्था में रहेंगे। तो सिंह राशि वाले जातकों, आपकी चंद्र राशि के ऊपर यह फल आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सिंह राशि वाले जातकों, देवगुरु जो हैं वो आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके आयु भाव के स्वामी माने जाते हैं और ये आपके कर्म भाव में मौजूद रहेंगे। कर्म भाव में गुरु मौजूद होकर अपनी पंचम दृष्टि आपकी राशि के धन भाव पर डालने वाले हैं। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव पर डालने वाले हैं। 9वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के रोग भाव पर डालने वाले हैं। तो आने वाले समयावधि में, यानी 4 फरवरी तक, 18 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक की समयावधि में कुछ मेजर परिणाम आपको जरूर मिलने वाला है। सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म भाव में विराजित हैं और वक्री अवस्था में विराजित हैं, तो कर्म क्षेत्र को लेकर स्थान परिवर्तन और कर्म क्षेत्र को लेकर बड़ी सफलता मिलने वाली है।
इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों की क्रिएटिविटी और ऊर्जा शक्ति बढ़ी हुई रहने वाली है, जिसकी वजह से वर्क प्लेस पर भी आप सफलता अर्जित कर पाएंगे और इस समयावधि में मान सम्मान भी अर्जित करने में समर्थ रहने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में संतान के मामले में समय बेहतर रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार से चिंता को लेकर मन में चल रहे हैं, संतान के भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है, तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में संतान पक्ष को लेकर विशेष शुभ परिणाम मिलने वाला है। और आपको बताना चाहते हैं इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव से देवगुरु का संबंध बनने वाला है। कुंडली का जो चौथा घर है वो जीवन में सुखों को दर्शाता है। इसी भाव से सुखों का विचार किया जाता है, भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है। तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं का आगमन इस समयावधि में जीवन में हो सकता है। नवीन ऐसी वस्तुएं आप लेने के लिए समर्थ हो सकते हैं जो घर की सुविधाओं को बढ़ा सकती है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में जातकों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। यदि आपका जुड़ाव प्रेम संबंध में है तो चूंकि पंचम घर के लॉर्ड बनते हैं, पंचम घर रिश्तों में प्रेम जीवन का होता है, तो इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के प्रेम रिश्तों में आकर्षण की वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। और गुरु का वाणी भाव से संबंध बना हुआ है, तो इस समयावधि में वैवाहिक संबंध के मामले में भी सिंह राशि वाले जातकों को विशेष शुभता जीवन में मिलने वाली है। देखिए, यहां पर गुरु की जो नीच की दृष्टि जो है वो आपकी राशि के रोग भाव को, ऋण भाव को प्रभावित करने वाली है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं यदि आप प्रयासरत हैं तो जाते जाते देवगुरु 4 फरवरी तक की समयावधि में यदि आपके ऊपर कोई कर्जा बना हुआ है, ऋण आपने किसी का लिया हुआ है, उसके लिए आप या तो चुकाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो सकते हैं या आपके जीवन में कोई ऐसे नवीन मार्ग मिल सकते हैं जहां से आप अपने ऋण को पूरी तरह से चुका सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में भी शुभ परिणाम जीवन में मिलने वाला है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि ज्यादा रहने वाली है, इसलिए शारीरिक रूप से अपने आप को फिट महसूस करते हुए भी आप जीवन में नजर आने वाले हैं। अब देखिए, यहां पर सिंह राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि कर्म क्षेत्र के मामले में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आपको चलने से जरूर बचना है। व्यक्तिगत जीवन में आपको अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आपको घर के बड़े सदस्य या आपसे कोई भी अनुभवी व्यक्ति आपको सही राह दे रहा है, उसको यदि आप जीवन में लेने का प्रयास करते हैं तो आपको शुभता जरूर मिलने वाली है। धार्मिक दिशा में उपाय की जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है, इस मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। दूसरा, गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।